बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करने लगी हूँ। तो वीडियो जो है वो कुछ इस तरह से है कि आज जो है वो हम मौजूद हैं स्तासियोने के ऊपर। स्तासियोने हम अपनी इटालियन लैंग्वेज में कहते हैं मीन स्टेशन के ऊपर। स्टेशन जो है वो एक चीज़ बस स्टेशन नहीं है खाली, बल्कि मल्टीपल स्टेशंस है यहाँ पे। ट्रेन, मेट्रो और बस, ये तीन चीज़ों का जो है ये स्टेशन है। यहाँ पे काफ़ी रौनक है। यहाँ पर पिज़्ज़ेरिया, डोनर्स वगैरह, पोस्ट ऑफिस और दीगर जो फीचो वगैरह है वो यहाँ पे मौजूद है। तो मुझे लगाना था एक चक्कर मार्केट का भी, तो मैंने सोचा कि चले आपके साथ मैं इसको जो है वो शेयर करती हूँ। स्टेशन से जो है वो हमें थोड़ा चलना पड़ा था, 10-15 मिनट की वॉक पे जो है वो एक मार्केट है। तो मार्केट हमें जो यहाँ पे नज़दीक पड़ रही है वो है आल्दी। आल्दी जो है उस पे प्राइस रिजनेबल होते हैं, लेकिन क्वालिटी भी उनकी अच्छी होती है। या फिर हमें नज़दीक इटल मार्क पड़ रही थी, लेकिन इटल मार्क में नहीं गई क्योंकि उनके प्राइसेस जो होते हैं वो कोई ख़ास रिजनेबल नहीं है। तो मैंने मुनासिब समझा कि चले मैं आल्दी चली जाती हूँ। तो आल्दी जो है वो मुझे जाना इसलिए ज़रूरी था कि मैंने आज बनानी है एक वेजिटेबल, और वेजिटेबल जो थी वो मुझे मिक्स करके बनानी थी। क्योंकि एक जो मेरे पास, मैं उसे पाकिस्तानी स्टाइल में बनाना चाह रही थी, लेकिन इटली के अंदर जो वो वाली वेजिटेबल मिलती है, मैं आपको बताती हूँ आगे जाके कि मैं कौन सी वेजिटेबल बना रही हूँ और मैं किस तरह से उसको बनाना चाह रही थी। उसके लिए मुझे एक चीज़ जो है वो कम पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि चले मार्केट से ढूंढते हैं, अगर मुझे मिल गई तो फिर हम अपना पाकिस्तानी टेस्ट जो है वो उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक ज़्यादा नहीं थी। यहाँ पे इशारे पे हमें रुकना पड़ गया क्योंकि ये जो सिटी एरिया होता है ये काफ़ी बिजी एरिया होता है, ट्रैफिक का रश होता है काफ़ी। सिग्नल ग्रीन हुआ था तो फिर हमने रोड क्रॉस की और चलते चलते जो है वो हम पहुँच गए थे आल्दी। गाइस, हर मार्केट के प्राइस रेट जो होते हैं उनका डिफरेंस होता है। कोई किसी कंट्री की है, कोई किसी कंट्री की है। आई होप आल्दी जो है ये लिडल की तरह से, ये भी जर्मन मार्केट है, इसके प्राइस रेट भी मुनासिब होते हैं जैसे कि लिडल में होते हैं। लेकिन इटल मार्क वगैरह जो है उनके प्राइस रेट्स जो है वो काफ़ी हाई होते हैं। तो यहाँ पे इंटर हुए हैं, हम स्टेयर्स लेते हैं। ये मार्केट अमूमन ग्राउंड फ्लोर पे होती है, लेकिन इन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टेयर्स चढ़ना पड़ गई। मार्केट के अंदर एंटर होते हैं और सबसे पहला जो पोर्शन आया है इसमें एंट्रेंस के बाद हर मार्केट का ही तकरीबन इस तरह से ही होता है कि यहाँ पे फ्रेश सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह रखे हुए होते हैं। ऐसा मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो मुझे चाहिए था वो मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे वेजिटेबल के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ चाहिए था। मैं सर्च कर रही हूँ, लेकिन मुझे फ़िलहाल जो है वो वाली वेजिटेबल नज़र नहीं आ रही है। तो सर्च करते हैं, ये देखिए कितने इन्होंने कट करके रखे हुए हैं, बड़े अच्छे इन्होंने जो है वो क्यूब्स पे बना के कुछ राउंड शेप पे इन्होंने वेजिटेबल्स जो है वो कट करके रखे हुए हैं। ये सैलेड वाला सारा पोर्शन आ गया है, लेकिन मुझे कहीं भी जो है वो नज़र नहीं आ रही वेजिटेबल। चले खैर, मुझे यहाँ से जो है वो एक और चीज़ पसंद आ गई और मैं सोच रही थी कि चले मैं ना यहाँ से पेपरोंचीनो ले लेती हूँ। पेपे वेरदे और पेपे रोसो, मतलब शिमला मिर्च टाइप की कुछ बड़ी किस्म की जो मिर्चें होती है ना, वो मैंने यहाँ से फिर उठा लिया था एक पैकेट, क्योंकि ये कलरफुल सा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये हम एक पैकेट ले लेते हैं और फिर आगे चलते हैं और देखते हैं, सर्च करते हैं कि शायद मिल जाए। यहाँ पे जो है इन्होंने कपड़े का पोर्शन आ गया था सारा। यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ तपेतो वगैरह और बच्चों के बैग्स, शूज़ और ये जर्सियाँ, स्वेटर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। क्योंकि सर्दियों का सीज़न आ चुका है तो सारी जो चीज़ें होती हैं वो उसी सीज़न के अकॉर्डिंग होती है। हर वीक पे इन्होंने कुछ ना कुछ नया ही उसमें डाला हुआ होता है। ये स्लीपर्स देखिए कितने कंफर्टेबल लग रहे हैं देखने में, और होंगे भी यकीनन। तो जो है यहाँ पे बच्चों के शूज़ भी उन्होंने डाले हुए रखे हुए हैं, तो अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। बहुत लो प्राइस इसके भी नहीं है, काफ़ी सही है, अच्छे खासे प्राइस मतलब है। जैसे हम नॉर्मल अगर प्रॉपर उस मार्केट से ख़रीदे जो कपड़ों की होती है तो उसके हिसाब से वैसे ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। ये फेल्पा था बच्चों का, नहीं ये है जेंट्स का। तो उसके बाद ठीक है जी, हमने ये चीज़ ख़रीद रही थी, ये हमें जो है वो मार्केट से मिल गई थी। ये थी सीड्स जो होते हैं,
मैंने आज बनानी थी ग्रीन बीन्स और मुझे चाहिए थी साथ में ड्राई बीन्स। जैसे कि पाकिस्तान में आपको याद होगा, पाकिस्तान में जो है वो जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब होके ये बात पूछ रही हूँ कि जैसे फलियाँ पकाते थे हम, और वो दानों वाली फलियाँ होती थी, तो यहाँ पे जो हमें बीन्स मिलती है वो सारी ग्रीन होती है और उनके अंदर बीज नहीं होते। तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि वो वाली जो है वो फलियाँ उस तरह की बनाई जाए। तो मैंने फिर एक और इसका हल ढूंढा कि मैं सीड्स लेके आई हूँ, ग्रीन बीन्स अलग से और सीड जो होते हैं ड्राई बीन्स अलग से। तो मैं इनको मिक्स करके पकाऊंगी और ये एक नई रेसिपी प्रिपेयर करूंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने अपने स्टाइल में बनाई है, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे जो ग्रीन बीन्स है उसको जो है वो मैंने काट लेना इसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर, और वहाँ दूसरी तरफ मैंने जो ड्राई बीन्स थे उनको मैंने सोक कर दिया था, सिर्फ 10 मिनट्स के लिए सोक किया था, 10-15 मिनट्स के लिए। तो वो देखिए काफ़ी हद तक जो है वो फूल गए थे। बस इतना ही उसको करेंगे और उसके बाद जो है वो मैं उसको पकाने की तैयारी करेंगे। प्याज वगैरह जो है वो काटेंगे और लहसुन अदरक वगैरह जो है वो तैयार करेंगे। तो फिर जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से इसको पकाती हूँ। तो गाइस, ग्रीन बीन्स जो होती है ये हेल्थ के लिए अच्छी होती है, कुछ लोग तो इसको बॉयल करके पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने सोक किए थे ड्राई बीन्स, उसको जो है वो हम ड्रेन कर लेंगे वाटर, क्योंकि इतने ही जो है वो हमने इतने ही टाइम इसको सोक करने थे, अबाउट 15 मिनट्स। उसके बाद आप इसको निकाल लें। और यहाँ पे मैंने रखा है कुकर में मैं इसलिए इसको बनाने लगी हूँ क्योंकि जो ड्राई बीन्स होते हैं उनको पहले गलाना पड़ता है। अगर आप नहीं गला रहे, आप इकट्ठा भी अगर उसको पका रहे हैं, तो भी आपको पहले जो है वो लहसुन अदरक और टमाटर इसको गलाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ऑयल की मिकदार बहुत कम यूज़ करते हैं तो हमेशा जो है वो इसको पहले आप गला लें। प्याज को फ्राई करने के लिए हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, तो जब मैं इसको गला लूँगी तो फिर मुझे ऑयल जो है वो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे ये देखिए ये गल चुका था। मैंने इसको 5 मिनट प्रेशर दिया था और ये गल गया था, और अब मैं इसका पानी जो इसके अंदर है उसको खुश्क कर लूँगी। और इसमें मैंने डाल दिए थे हल्दी, नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च थोड़ी सी, बस मैंने ये डाली थी और मैंने जो है वो इस पर चम्मच चलाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे इसका पानी खुश्क हो गया था प्याज का, और इसमें मैंने सिर्फ 3 स्पून जो है वो मैंने ऑयल के डाले थे, कुकिंग ऑयल के। और अब मैं इसके अंदर जो सोक किए हुए ड्राई बीन्स थे वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी, और चम्मच जो है वो मैं अच्छे से हिलाती रहूँगी। 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह से भूनिए, अच्छी तरह से भूनिए। जितनी आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। साथ ही साथ प्याज भी भुन रहा है और ये जो बीन्स है ये भी भुन रहे हैं। ऑयल का हिसाब आपने ये रखना है कि अगर 4 पर्सन्स के लिए आप खाना बना रहे हैं तो आप 4 स्पून इसमें जो है वो ऑयल ऐड कर दीजिए, क्योंकि अमूमन 1 टेबल स्पून जो होता है वो एक पर्सन के लिए एक टाइम खाने में बेस्ट होता है। तो आप 4 टेबल स्पून जो है वो इसमें शामिल कर दें, और पानी का छींटा जो है वो हल्के हाथ से आप साथ साथ देते जाएं, क्योंकि जब आप नॉन स्टिक पैन भी यूज़ नहीं कर रहे और ऑयल भी यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आपको कुकिंग करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन अगर साथ साथ मीडियम स्लो आंच पे अगर आप रखें सालन पकाते वक्त बर्तन को, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाइए, तो फिर ये जुड़ेगा नहीं। तो ये थी इसकी अब तक की सूरत हाल के किस तरह के हो गए ये देखिए बीन्स। और उसके बाद इसको जब भून लिया तो फिर जो है वो मैंने क्या किया कि इसमें मैंने ग्रीन बीन्स जो थे ना वो मैंने अब शामिल करने हैं। तो आप चाहें तो पहले इसको 5 मिनट के लिए कुकर लगा सकते हैं, लेकिन ना भी लगाएं तो भी मसला नहीं है। यहाँ पे अब मैंने जब इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो गई तो मैंने अदरक और ग्रीन मिर्च जो कि कड़वी नहीं होती, वो वाली अरबिक मिर्च जिसको कहते हैं, वो डाली। और साथ ही अब मैंने जो मेरे पास ग्रीन बीन्स थी विदाउट सीड्स वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी, और अब मैं जो है वो इसको हिलाऊंगी। लेकिन अब एक पॉइंट मैं आपको और बताती हूँ, जितना आपने ड्राई बीन्स को भुना था आपने कभी भी जो ग्रीन बीन्स है उसको इतना नहीं भूनना। आपने 2 से 3 बार इसका चम्मच हिलाना है, और हिला के तो उसमें थोड़ा सा आपने जो है वो पानी शामिल करना है। और पानी शामिल करके तो आपने क्या करना है कि इसके आंच आप इसकी आहिस्ता कर देंगे, और इसको जो है वो 3 मिनट तक जो है ना वो चम्मच थोड़े थोड़े टाइम बाद हिलाते रहिए। और देखिए तो इस तरह की लुक जो है वो हो जाती है बीन्स की।
तो फिर देखिए ग्रीन बीन्स जो है ना वो फ्रेश ही लग रही हैं, वो भून भून के आपने उसको काला नहीं कर देना। तो यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे आके मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक जो दादो मतलब फ्लेवर जो होता है कनौर चिकन क्यूब्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये थी मेरे पास चिकन की जो क्यूब है, मटन क्यूब्स भी अच्छा टेस्ट देती है लेकिन मैं यहाँ पे चिकन क्यूब इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मेरे पास जो थी, मैंने इसका कितना यूज़ किया, बस बिल्कुल थोड़ा सा, आपने 1/4 था मेरे पास, तो उसमें से भी मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था और मैंने थोड़ा सा जो है वो इसमें डाल दिया। डाल के तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि जो ड्राई बीन्स हैं उनको गलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और पानी में इसलिए इसमें यूज़ कर रही हूँ कि अगर तो मैं कुकर का ढक्कन लगाती हूँ ना, इसको प्रेशर देना है, तो फिर तो खैर जो है वो ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना होता, कम पानी में इससे गल जाने होते। लेकिन मैं इसको जब फिर बंद करूँगी तो मैं प्रेशर नहीं लगाऊंगी इसको, मैं बल्कि नॉर्मल इसका लिड लगाऊंगी और लगा के तो मैं इसको गलने के लिए रख दूंगी। गाइज आप प्रेशर लगा सकते हैं, वो गल तो जाएगा बहुत जल्दी से, जो है वो गल जाएगी सब्ज़ी, लेकिन मसला ये होगा कि उसका टेस्ट वो वाला नहीं आएगा जो हमें टेस्ट चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे इसका जो है वो नॉर्मल लिड लगाया और उसको फिर मैंने छोड़ दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये होगी हमारी सब्ज़ी रेडी, यमी सी सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, एक नया रिचेता नई रेसिपी आपके साथ। जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं जिनके पास वो वाली फैसिलिटी नहीं है कि ग्रीन बीन्स हो और सीड्स वाली हो, तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं जो है वो एशियन कुकिंग करूं और मैं हेल्दी स्टाइल से करूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो जो है, ये कोशिश जो है, ये पसंद आएगी। अच्छा खाइए, सेहतमंद रहिए, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। तो यहाँ पे मैंने बना ली तंदूर की रोटी। तो लेट्स एंजॉय तंदूर की रोटी विद बीन्स। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।